गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को उनके नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं आपको पता है? 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी हो गई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब बताओ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो सबसे कम है? तो आंसर होगा केरल का। इसका मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो कहते हैं। और वैसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। बताओ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिश पे शुरू किया गया था? के कस्तूरीरंगन। और इससे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक और दूसरा बना मध्य प्रदेश। अच्छा बताओ हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए। बताओ मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है। और 31वें जीडी बिरला पुरस्कार ये मिला है नारायण प्रधान को, और इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना था? ये बना था मुंबई। और आप जानते ही हो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य है 2047। और अभी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बनी थी डाबर। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? तो आंसर होगा जम्मू यूनिवर्सिटी। और हाँ गाइस, देखिए आप सभी को पता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस एग्जाम की। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, अच्छी बात है। ये चीज आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएगी, क्योंकि ये काम तो सभी कर रहे हैं जिसने भी फॉर्म भरा है। आपको दूसरों से अलग बनाएगी आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। और अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा रहे हो तो सोने पे सुहागा है। तो देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी फ्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम को, बैंक एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। देखो वैसे तो अनअकैडमी पे आपको पता है कई सारी चीजें आती रहती हैं, पर जो आपके काम की होती है मैं वो आपको बताता रहता हूँ, और ज़्यादातर उनमें से फ्री वाली चीज़ें होती है ताकि आप सभी उनका बेनिफिट उठा सकें। जेब से एक पैसा नहीं लगना है और हमारा काम भी हो जाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक कोड मांगेगा। तो कोड में टाइप करना क्रिक एग्जाम 10, ताकि उन पेपर्स को आप फ्री में अवेल कर सको। और गाइज अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वैसे वर्तमान में हमारे 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला पूछेंगे तो रमा देवी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। चलो बताओ डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे कब मनाते हैं? 28 जनवरी को। थीम क्या रही? प्राइवेसी मैटर्स। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, यानी कि 30 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है हैंसन रोग। एक्चुअली में ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसी की खोज की थी हैंसन ने। हैंसन नाम का साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इस रोग को भी जाना जाता है, हैंसन रोग। अच्छा, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को। और इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 हैं। देखो कौन कौन सी है? कन्नड़ हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और उड़िया।
और क्लासिकल डांस कितने, 8 हैं। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा। अगला देखेंगे हम तो, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान से लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी केतांजी ब्राउन जैक्सन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी कौन, माया एंजेलो। अभी स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री हैं, इनका जो पहला नॉवेल आया उसका नाम है लाल सलाम। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं, 27 फरवरी को। इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म, और वैसे 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे भी होता है। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौन सा, तो आंसर होगा कनाडा। और डीएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था भारत, और उस डीएनए बेस्ड वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव डी, जिसे बनाया है जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने। अच्छा बताइए, सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया, तो सेबी ने। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, माधवीपुरी बुच। तो ये जो एप्लीकेशन है शेयर मार्केट में नए निवेशकों को शिक्षित करने के लिए है। बताओ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया, तो 2025 तक। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री है नेफ्टाली बेनेट, और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। यहाँ की संसद को सीनेट कहा जाता है। टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर बना कौन, टीसीएस। और आप जानते हो 2022 और 2023 के जो आईपीएल हैं उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था टाटा ग्रुप। हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया, वे क्या थे, वे एक पर्वतारोही थे। अब बताओ, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, एम.के. प्रसाद। अच्छा बताइए, एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने थे, विराट कोहली। सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया था किस राज्य की सरकार ने, मेघालय सरकार ने। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, और यहीं पे असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। किस टेनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा सानिया मिर्जा ने। आपको याद होगा सन 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। एक टेनिस प्लेयर और है ऑस्ट्रेलिया की, एशले बार्टी उनका नाम है, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दिया। चलिए बताइए, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की, तो आंसर होगा चाइना ने। अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया अभी किसने, इंडोनेशिया ने। ये नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगलों के भीतर एक स्थान है, और वो बन गया अब इंडोनेशिया की नई राजधानी। आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया बाबर आजम को। और इफ्को के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, दिलीप संघानी को। बताओ, किसने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया, फ्लिपकार्ट ने। वैसे नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को, और देश में पहली बार नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक मनाया गया था 10 से लेके 16 जनवरी तक। किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके एमडी CEO इत्तिरा डेविस हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने कौन, चंचल कुमार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना था एंजाइटी को, और ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना था वैक्स को, VAX। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, अभी किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को। और दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था, यूरी एवरबक। ये रशिया के थे, 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। किस राज्य का मांघर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर नाम का स्थान है वहां पर मिलेगा आपको ये गांव।
मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक। और आपको बताया था कि जो मिड डे मील योजना है उसका नाम अभी क्या हो गया है बदल करके? प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण का मतलब होता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। थीम क्या है? नर्सेज अ वॉइस टू लीड। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला? तो वियतनाम ने, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। इसे वाइट ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि पूरा वाइट कलर का है, तो दूर से देखने पे बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आता है इसीलिए। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की? हरियाणा ने। और अभी नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और अभी नए प्रेसिडेंट बन गए यू सुंग योल। 12वां इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुआ? तुर्की के इस्तांबुल में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात कर लें तो हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड हैं उमर क्रेमलेव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की? तो हरियाणा में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। और बताओ मुझे, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंग को। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर से कर देना। थैंक यू।